हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ केटेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था कोरल ड्रॉ, जिसमें हम सीख रहे थे कि किस तरह से हम शेप्स के या शेपिंग्स के ऑप्शंस को यूज़ करके आराम से हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या फिर फ़ोटोज़ को मैनिपुलेट करके हम अपने नए डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्कूल आईडी कार्ड्स कैसे बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी इमेजेस का थोड़ा बहुत यूज़ है और दूसरा हम एक साथ कई सारे ग्राफिक्स के यूज़ से स्कूल आईडी कार्ड्स कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। और कोरल ड्रॉ ओपन करने में सबसे पहले मैंने एक आईडी कार्ड का परफॉर्मा बना हुआ है, जिसमें मैंने एक आईडी कार्ड बनाया है जिसका साइज़ मैंने रखा है कस्टमली 2.149 इंचेस में विड्थ है और 3.365 इंचेस में हाइट है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी आपको हाइट एंड विड्थ चाहिए मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा है। और यहाँ पे मैंने अपने लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करा है सिर्फ जस्ट इस आईडी कार्ड के लिए। अदरवाइज़ मेरा लोगो आप जानते ही हैं, मेरे चैनल का लोगो, और मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम भी लिख दिया है क्योंकि किसी और का कंटेंट मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे मैंने पिक्चर के लिए जगह छोड़ी है। यहाँ पे मैंने स्कूल का आईडी नंबर लिखा होता है और यहाँ पे ईयर लिखा होता है कि किस ईयर के लिए हम आईडी कार्ड बना रहे हैं। यहाँ पे हमारी डिटेल्स होती हैं यहाँ पर, एंड प्रिंसिपल सिग्नेचर के लिए यहाँ पे लाइन छोड़ा है मैंने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि हमें जो आईडी कार्ड्स बनाने हैं उसके लिए एक डेटा भी हमारे पास चाहिए होता है। डेटा मीन्स कि हम इसमें क्या क्या फील्ड्स फिल करेंगे, क्या क्या नेम भरेंगे या फिर फादर्स नेम, क्लास नेम, जो भी हमने टाइटल्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या हमारा डेटा आएगा। तो उसके लिए मैंने पहले से ही एक फ़ाइल तैयार करके रखी हुई है। मैंने यहाँ पे एक एक्सेल की फ़ाइल है और यहाँ पे कुछ मैंने इमेजेस को भी रखा हुआ है, जिसके बेस पे में हम अपने आईडी कार्ड में इमेजेस फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल की फ़ाइल में अपना डेटा बना के रखा हुआ है। यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ इसको। तो एक्सेल की फ़ाइल में मैंने कुछ 10 नामों का हमारा डेटा तैयार करके रखा हुआ है। ये आपको पहले से ही तैयार करके रख लेना है क्योंकि इसी के बेस पे आप आईडी कार्ड में डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और डेटा डाल सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ये आती है कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ कर रखा है कि यहाँ पे आईडी नंबर, नेम, फादर्स नेम के लिए एफ नेम, क्लास, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ यानी, और एड्रेस, एड्रेस लाइन 2, और मोबाइल नंबर और पिक्चर नंबर मैंने दे रखा है। इसमें से मैं एक काम ये करना चाहता हूँ कि एड्रेस 2 जो है वो मैं एड्रेस 1 में मर्ज कर देना चाहता हूँ। ये खाली शहरों के नाम है तो मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक काम करता हूँ कि इस कॉलम को आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे मैं इस सेल को सिलेक्ट करके F2 प्रेस करता हूँ। ये एडिट मोड में आ जाएगा और यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ जो मेरा शहर का नाम है दिल्ली, और मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट सेल पे हम आते हैं तो हमने यहाँ पे भी F2 प्रेस किया और यहाँ पे मैंने इसका शहर लिख दिया नोएडा। इसी तरह मैं बाकी सबका भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इनको चेंज कर दिया है। अब मैं ये जी कॉलम में जो भी एड्रेस 2 है इसको मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से जी टाइटल से इसको सेलेक्ट किया पूरे कॉलम को, और यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीट का, जिसमें मैं डिलीट कॉलम शीट कॉलम्स कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैटर जो हमारा बाकी का था, मोबाइल नंबर्स एंड पिक्चर नंबर, वो सब मैंने यहाँ मेरे यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम कोई सा भी डेटा तो दे सकते हैं कि नाम कोई सा भी दे दिया, फादर्स नेम कुछ भी दे दिया, क्लास दे दी, डीओबी दे दिया, एड्रेस भी दे दिया, मोबाइल नंबर भी दे दिया। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि जो आप पिक्चर्स के नेम यूज़ करेंगे वही पिक्चर नेम आपके पास यहाँ पे भी होने चाहिए। लाइक मैं अपने फोल्डर में दिखा देता हूँ, जैसे मैंने DSC_0001 यूज़ किया है इस पिक्चर के लिए, तो वही नाम मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया है पिक्चर 1 के लिए। तो उसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आप लोग वही सेम नाम रखें ताकि सेम पिक्चर आपको लाने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस फाइल को पहले सेव एज़ कर देता हूँ। सेव एज़ में जाके मैं डेस्कटॉप पे जाके स्कूल आईडी कार्ड वाला मेरा फ़ोल्डर है, यहाँ पे न्यू कोरल ट्यूटोरियल्स में जाके स्कूल आईडी कार्ड के नाम से है, और यहाँ पे मेरा एक्सेल की फ़ाइल है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और येस कर देता हूँ रिप्लेस करके। और यहाँ पे मुझे एक काम और करना होगा दोस्तों, इसका डेटाबेस एक्सेल की फ़ाइल में नहीं जाता है, किसी और फाइल के फॉर्मेट में जाता है। तो उसके लिए फ़ाइल में जाके मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, चेंज फाइल टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं
ऑप्शन लेता हूँ CSV कॉमा D लिमिटेड में। मुझे इस फॉर्मेट में फ़ाइल को सेव करना है और यहाँ से मैंने पहले ही एक डेटाबेस स्कूल आईडी कार्ड के नाम से ये फ़ाइल सेव कर रखी थी, जिसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ से यस कर देता हूँ और यस कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये फ़ाइल सेव हो गई है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, वापस इसको सेव कर देते हैं अगेन। ये एक बार ज़रूर रिप्लेस के लिए पूछेगा। अब मैंने दोस्तों यहाँ पे दो फाइल्स बना ली है, एक तो डेटाबेस की फ़ाइल है जो कॉमा सेपरेटेड फाइल हो गई है और एक हो गई है एक्सेल की फ़ाइल। एक्सेल की फ़ाइल मैंने दोस्तों इसीलिए रखी है कि अगर मुझे कोई चेंजेस करने हो डेटाबेस में तो मैं आसानी से चेंज करके दोबारा ये डेटाबेस की फ़ाइल बना सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं इसमें चेंज करूँगा तो हो सकता है मुझे कोई दिक्कत हो, इसलिए हमने सेफ्टी के लिए एक एक्सेल की फ़ाइल बना के रख ली है। उसके बाद दोस्तों हम वापस अपनी कोरल की फ़ाइल में आ जाते हैं, जहाँ पे मैंने आई कार्ड का परफॉर्मा बनाया हुआ है। आई कार्ड का परफॉर्मा बनाने के लिए मैंने सिंपल शेप्स का और कलर्स का यूज़ किया है, जो मैं आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ कि किस तरह से हम शेप्स बना सकते हैं। ये कर्वी शेप्स या फिर टेक्स्ट का आपको लिखना मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसको मैंने लाइट ग्रे कलर में आउटलाइन एंड पिक्चर नंबर को भी मैंने लाइट ग्रे कलर में दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेटाबेस यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। आईडी नंबर की जगह आईडी नंबर आ जाए, नेम की जगह नेम और फादर्स नेम, क्लास, DOB, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर सब यहाँ पे अपने आप एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं फादर्स नेम को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कुछ 9 रख देता हूँ, क्योंकि थोड़ा फादर्स नेम लंबा भी हो सकता है तो बाहर ना जाए, अदरवाइज़ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इन सब का फ़ॉन्ट साइज़ 9 के करीब ही रख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए मुझे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इन सब का फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर दिया है और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि इन सबको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में। तो मैं L प्रेस करूँगा तो सबका अलाइनमेंट लेफ़्ट से हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया था अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शन में कि कंट्रोल शिफ्ट A से मैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अपना लेफ़्ट अलाइनमेंट रखूँगा, डिस्ट्रीब्यूट लेफ़्ट, एंड इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो मैं एक जैसा कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिस्टेंस इनमें काफ़ी सही हो गया है। अब मैं एक काम करता हूँ कि उसमें मैं अब डाटा फीड कर देता हूँ। डाटा मुझे लाने के लिए जो मैंने डेटाबेस फ़ाइल यहाँ पे बनाई थी, ये डेटाबेस स्कूल आईडी कार्ड की CSV फ़ाइल, तो उसके लिए दोस्तों मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे फ़ाइल में जाऊँगा और हमारे पास एक ऑप्शन आता है प्रिंट मर्ज। प्रिंट मर्ज क्या होता है कि दोस्तों, कोई भी डेटा अगर हमें प्रिंट करवाना हो किसी भी फाइल से रिलेटेड, हमने कोई डेटा पहले से बना के रखा हो तो उसको फीड करने में हमारी हेल्प करता है ताकि वो प्रिंट हो सके। तो यहाँ पे जैसे ही मैं प्रिंट मर्ज पे जाता हूँ तो सबसे पहले ऑप्शन आता है क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है ऐड कॉलम और रिकॉर्ड मैनुअली और इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम अ फाइल। अगर मैं यहाँ पे कॉलम ऐड करूँ तो यहाँ पे कॉलम्स ऐड हो जाएगा, मुझे यहाँ पे फिर से डेटाबेस बनाना पड़ेगा। इसीलिए इस मेहनत से थोड़ा सा रिलीफ पाने के लिए मैंने पहले से ही एक फ़ाइल बना के रखी हुई है जो मैं इंपोर्ट फाइल करूँगा। इंपोर्ट फाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने न्यू कोरल ट्यूटोरियल्स में स्कूल आईडी कार्ड के नाम से एक फ़ोल्डर रखा था। अब वो फ़ाइल अभी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं यहाँ पे फ़ाइल फॉर्मेट में जाके सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉमा सेपरेटेड फ़ाइल, जो हमारी CSV फ़ाइल थी। तो हमारी ये फ़ाइल आ जाएगी डेटाबेस की, तो मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ इसमें। जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारा डेटा आपके पास पहले से ही इंपोर्ट हो गया है। जो भी मैंने डेटा बनाया था, एड्रेस, DOB, क्लास, मोबाइल नंबर, पिक्चर नंबर वगैरह का सबका डेटा मैंने यहाँ पे बना दिया था। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि ये डेटाबेस जो है वो खाली टेक्स्ट को ही इंपोर्ट करेगा या फिर फीड करेगा। ग्राफिक्स जो हमने पिक्चर नंबर तो लिख दिए बट पिक्चर्स को इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि कैसे हम मैक्रोज के ज़रिए अपनी पिक्चर्स को एडजस्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करके। तो जैसे ये डेटा यहाँ पे फीड होगा तो कैसे अपने आप एडजस्ट कर लेगा वो मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे फिर फिनिश पे कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक किया, यहाँ पे प्रिंट मर्ज का ऑप्शन आ गया, जिसमें आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। मैं आईडी नंबर यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अगर ये लगा रहेगा तो ये आईडी नंबर यहाँ से मैं इंपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे आईडी नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है और इंसर्ट सिलेक्टेड फील्ड कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा।
अब यहाँ पे दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जितना मेरा ये फ़ॉन्ट है इन टाइटल्स का, वही फ़ॉन्ट और स्टाइल वगैरह सब इसमें भी फीड हो जाए। तो मैं आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ, एक हमारे पास ऑप्शन होता है एडिट में जाके कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, इस पे मैं क्लिक करूँगा और मुझे जो भी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, फिल हो गई, आउटलाइन कलर या आउटलाइन पेन, जो भी मैंने इन हेडिंग्स में डाला होगा वो सब कॉपी कर सकता हूँ मैं, और ओके कर देता हूँ। और इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम है, इंसर्ट कर देता हूँ, इसको भी मैं उसी तरह कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम में कर सकता हूँ, और बाकी सारे ऑप्शंस को भी मैं इसी तरह कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम से एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ पे सारी फील्ड्स को एडजस्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने सारी फील्ड्स लगा भी दी हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपने बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन में अगर आपने पढ़ा हो, एमएस वर्ड में एक होता है मेलिंग का एक ऑप्शन होता है, जिसमें आप इसी तरीके के कुछ इनविटेशंस या फिर एनवेलप लेबल्स बना सकते हैं। एड्रेस अपने आप एक डेटाबेस में फीड करके उसको अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, जिससे मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये सारा डेटा एक नई फाइल में चला जाएगा, और 10 के 10 जितने भी मैंने आई कार्ड्स बनाए थे सबके डेटा अपने आप बन के नए नए आई कार्ड्स बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें 10 कार्ड्स अवेलेबल हो गए हैं मेरे पास। मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकता हूँ इनमें। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं एड्रेस में हल्का सा चेंज कर देता हूँ। या फिर दोस्तों आप थोड़ा सा काम ये कर सकते हैं कि मैं इस फाइल को दोबारा बंद करके इसमें एडजस्टमेंट कर देता हूँ कि थोड़ा सा नेम को मैं लेफ़्ट साइड में ले लेता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा कम गैप में मिले, कुछ इस तरह से। और यहाँ से मैं DOB को भी थोड़ा सा कम गैप में रख लेता हूँ। थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, न्यू फाइल दोबारा मैं बना देता हूँ, तो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि इन सबको एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। ऐसे ही हर कार्ड्स में जाके आप अपने जो भी डेटास हैं उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर दी। तो इस तरह से आप आईडी कार्ड बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर मुझे इमेजेस अगर लगानी हो तो उसके लिए मैं फाइल में जाके इंपोर्ट कर सकता हूँ, या फिर इसकी शॉर्टकट की Ctrl+I आप प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप पे, न्यू कोरल ट्यूटोरियल्स के नाम से, मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये एक फ़ाइल बना के रखी थी, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये सेम साइज़ आ जाएगा या फिर थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसको सेम साइज़ में ड्रैग कर सकते हैं, ताकि आप अपनी इमेज का साइज़ इसके अकॉर्डिंग रख सकें। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत सारे बल्क में 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50 आईडी कार्ड एक बार में बना सकते हैं कोरल ड्रॉ में। दोस्तों अगर मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल के टेक ट्यूटोरियल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपको मिल जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।